8,931 दिन सेवा का महाकुंभ। इतिहास अक्सर युद्धों और संधियों से लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इतिहास स्थिरता और समर्पण की स्याही से भी रचा जाता है। 22 मार्च 2026 की वो तिथि भारतीय राजनीति के कैलेंडरों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सार्वजनिक पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। 8,921 दिन ये केवल संख्या नहीं है, बल्कि गुजरात के शासन से लेकर दिल्ली की सत्ता तक के उस निरंतर सफर का प्रमाण है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिसे कभी अटूट माना जाता था। लेकिन यहां बात केवल पदों पर बने रहने की नहीं है। उनके कैबिनेट सहयोगियों के अनुसार यह उपलब्धि सेवा के उस दर्शन पर आधारित है जिसे मोदिज्म कहा जाने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक युग का निर्माण बताया है। आज जब हम इस कार्यकाल को देखते हैं तो इसमें गरीबों के सशक्तिकरण से लेकर डिजिटल इंडिया के उदय तक की कहानियां छिपी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों में कहें तो यह राष्ट्र के प्रति शुद्ध भक्ति का परिणाम है। इस लंबे कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? वह यह है अथक प्रयास। नितिन गडकरी ने इसे स्थायी जन विश्वास का प्रमाण माना है। पिछले 2 दशकों में भारत ने न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी ढांचे का जाल बिछाया, बल्कि भारत से भारत बनने की अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक यात्रा को भी वैश्विक पहचान दिलाई। यह 8,931 दिन इस बात के गवाह हैं कि कैसे शासन या गवर्नेंस जब एक मिशन बन जाता है तो वह व्यवस्थाओं को अनरेकग्नाइजेबल यानी पूरी तरह से रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन जो विश्वास जनता के दिल में दर्ज होता है उसे मिटाना असंभव है। यह मील का पत्थर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस ताकत का उत्सव है जहां एक साधारण पृष्ठभूमि से निकला व्यक्ति अपनी मेहनत और विजन से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे विश्वसनीय चेहरा बन जाता है। सफर जारी है और लक्ष्य अब 2047 के विकसित भारत का है।